पंढरपुर में चंद्रभागा नदी में जब आप स्नान करेंगे तो पल्ली पार आपको महाप्रभु जी की बैठक दिखेगी, सफेद रंग से लिपी हुई है। पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करके इतने भाव विभोर हो गए कि आप चंद्रभागा तट पर बैठे बैठे न सोए हैं, न खाए हैं, न कुछ कर रहे हैं, बस 24 घंटे से बस रुदन करते हुए भाव समाधि में बैठ करके पंढरीनाथ भगवान के उस कृपा में स्वरूप का चिंतन करते जा रहे हैं। ठाकुर जी को चिंता हो गई, क्यों? बोले भैया ये मेरा चिंतन करते करते इतने भाव में चले जाएंगे, इतने ज्यादा और ज्यादा वैराग्य और ज्यादा त्याग और ज्यादा विरक्ति की स्थिति में आ जाएंगे, और मुझे तो इनसे बहुत प्रचार करवाना है भक्ति का। तो ठाकुर जी प्रकट होकर के कहा, वल्लभाचार्य महाप्रभु क्या बात है, आप इतने भाव? बोले नाथ आपका कैसा करुणामय स्वरूप है पंढरपुर में। पंढरीनाथ भगवान कैसे खड़े हैं? दोनों भुजा कट्टी पर धारण करके खड़े। उसी रूप का दर्शन करके वल्लभाचार्य महाराज भावुक हो गए, आप कितने दयालु हैं ना। पंढरीनाथ भगवान बोले अच्छा है, आप हमारा रूप देख के आनंदित हो रहे, हमारी एक आज्ञा मानोगे? बोले क्या? विवाह कर लीजिए। वल्लभाचार्य महाप्रभु बोले कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं तो आपको देख करके सब छोड़ना चाहता हूँ, सब त्यागना चाहता हूँ, सब छोड़ करके बस आपकी स्मृति में रहना चाहता हूँ, और आप यहाँ आकर के विपरीत बात कर रहे हैं। आप आज्ञा कर रहे हैं कि तुम्हें ब्याह करना है। ठाकुर जी बोले हमें आपसे प्रचार करवाना है भक्ति का, इसलिए कृपा करके आप विवाह कीजिए। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज से पंढरीनाथ भगवान बोले तुमको संसार में जाना पड़ेगा, तुमको विवाह करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा जन्म लेना व्यर्थ हो जाएगा। तुम इसके लिए नहीं आए हो कि तुम अकेले बैठ के भजन करो, तुम इसके लिए आए हो कि तुम्हारे भजन से लाखों का उद्धार हो, करोड़ों का उद्धार हो। जाओ जाके भजन करो, जाके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, विवाह करो। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु बोले मैं आपकी आज्ञा मानूंगा, लेकिन बदले में मुझे कुछ और भी चाहिए, दे सको तो दीजिए। पंढरीनाथ भगवान बोले क्या चाहिए? बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे। बोले देंगे। बोले मैं विवाह तो करूंगा, लेकिन फिर पुत्र के रूप में आप ही आइएगा मेरे यहाँ, पुत्र के रूप में आप आइए। मैं कभी कभी जब ये भक्त चरित्र सुनता पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ अगर मैं होता तो मैं नहीं बोलता। ठाकुर जी ने कह दिया तुम जाके विवाह करो, तो हम तो विवाह ही करते और कुछ नहीं कहते ठाकुर जी से। भाई ठाकुर जी कह रहे हैं, एक बात हम एक्स्ट्रा क्यों बोले अपनी तरफ से? लेकिन ये सत्संग का प्रभाव है कि वो ऐसी मेधावी बुद्धि प्रदान करता है कि ठाकुर जी भी अगर कहीं आपको कुछ आज्ञा कर रहे हैं तो उनसे क्या चर्चा करनी है, सत्संग से खाता। भगवान बोले हमारे जाल में हमको ही फंसा दिया, हमें पुत्र रूप में लेकर के क्या करोगे महाप्रभु जी? तब वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं मुझे मेरे मन पर भरोसा नहीं है। विवाह के बाद पत्नी में आसक्ति होती है, फिर संतान होने के बाद पुत्र पुत्री में आसक्ति होती है, लेकिन यदि पुत्र होने के बाद वह पुत्र भगवान ही होंगे तो उनके प्रति आसक्ति भी भक्ति बन जाएगी। इसलिए आप भी पुत्र बन के आओ। मैं संसार में रह नहीं सकता, मैं तो आप में ही प्रेम भी आपसे करूंगा, आसक्ति भी आप में करूंगा, क्रोध भी आप पे करूंगा, सब कुछ आप, इसलिए आप मेरे पुत्र बन के आओ। भगवान ने हृदय से लगा लिया वल्लभाचार्य महाप्रभु को और आज्ञा दे दी मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा। और श्रीमद वल्लभाचार्य जी के पुत्र के रूप में गोसाई श्री विठलनाथ जी का अवतरण हुआ। उनका नाम ही विठलनाथ रखा। विठलनाथ जी जिन्होंने ठाकुर जी के श्रृंगार, राग और भोग इन तीन सेवाओं का प्रतिपादन। ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा होना चाहिए सबसे पहले धराधाम पर श्री विठलनाथ जी ने बताया। ठाकुर जी की भोग सेवा कैसी होनी चाहिए ये विठलनाथ जी ने बताया। ठाकुर जी के सामने कौन सा राग गाना चाहिए, कैसे पद गाने चाहिए, ये भी विठलनाथ जी ने बताया। आज पूरा विश्व जिस सेवा प्रणाली का पालन कर रहा है उसमें बहुत बड़ी कृपा श्री विठलनाथ